हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स पार्ट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। आज इस वीडियो में अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था की परिभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप इन सभी प्रश्नों को नोट करें और इनके उत्तर याद करते चले। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण या फिर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न में पूछा रहा है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ या फिर जे के मेहता। तो किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एडम स्मिथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? व्यापार चक्र, उपभोक्ता संतुलन, फर्म का संतुलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, व्यापार चक्र। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किसमें होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में या फिर ए और बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा समष्टि तत्व है? मांग की लोच, एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता संतुलन या फिर राष्ट्रीय आय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, राष्ट्रीय आय। अगले प्रश्न में पूछा रहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है राष्ट्रीय आय, वस्तु की कीमत का निर्धारण, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है विकल्प बी, वस्तु की कीमत का निर्धारण। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है? दुर्लभता तथा चयन का संबंध अटूट है, आर्थिक समस्या का उदय प्रत्येक अर्थव्यवस्था में नहीं होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वृहद समूहों का अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु कीमत निर्धारण है। तो इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, दुर्लभता तथा चयन का संबंध अटूट है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, कौन सा विकल्प सही है? कीमत निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के समूहों से संबंधित है, आर्थिक समस्या प्रत्येक अर्थशास्त्र में नहीं होती है या फिर दुर्लभता और चुनाव में घनिष्ठ संबंध है। तो इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, दुर्लभता और चुनाव में घनिष्ठ संबंध होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नौवें प्रश्न में पूछा जा रहा है, कौन सा चुनाव के समस्या से संबंधित नहीं है? आय का अधिक होना, साधनों का वैकल्पिक उपयोग, असीमित आवश्यकता या फिर सीमित साधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, आय का अधिक होना। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन कौन से वर्ष प्रकाशित की थी? 1773 में, 1778 में, 1890 में, 1932 में या फिर 1976 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ई, 1976 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसकी उपयुक्तता नहीं है? भविष्यवाणी, आर्थिक नीतियां, आर्थिक कल्याण या फिर पूर्ण रोजगार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, पूर्ण रोजगार। अगले प्रश्न में पूछा रहा है, कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम है? समष्टि अर्थशास्त्र, कीमत नियंत्रण, सार्वजनिक वित्त या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दी है? एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने या फिर केन्ज ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, मार्शल ने। 14वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? कच्ची सामग्रियों के प्रयोग, आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, उद्यमों का स्वामित्व या फिर रोजगार की शर्तें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, उद्यमों का स्वामित्व। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं रहता?
समाजवादी अर्थव्यवस्था, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। अगले प्रश्न में पूछा रहा है किसी देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार या फिर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाले अर्थव्यवस्था के रूप में या फिर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, एक श्रम आधिक्य वाले अर्थव्यवस्था के रूप में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, तृतीयक क्षेत्र। यदि पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना विचार कमेंट करें और इस चैनल पर बने रहें। इस तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।